हेलो एवरीवन, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वो आपके सामने है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये जो टॉपिक है ये सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एचटेट हो, एचपीएससी हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, चाहे वो नीट हो, आईआईटी, जेईई मेंस हो, उसके अंदर आता है। अब देखिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स मीन्स द कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। ये होता है हमारे पास में अमोनिया, इसके हाइड्रोजन को रिमूव किया हमने, यहाँ पर एक एंटिटी ऐड कर दी जेड। जेड आपके पास में आगे मैं बताऊंगी क्या क्या हो सकता है। जेड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जेड में भी NH2 ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या होता है अमोनिया डेरिवेटिव्स? द मीन्स कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। और ये जो रिएक्शन होगी ये होगी अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन। क्या होगी? अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन। माइल्ड एसिडिक कंडीशन इट मीन्स क्या? वहाँ पर पीएच वैल्यू जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 4 to 5। पीएच वैल्यू कितनी रहने वाली है? 4 to 5। अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन ये रिएक्शन होगी। अब होगा क्या? ये अमोनियम डेरिवेटिव ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया। सपोज करो ये हमारे पास में है एल्डिहाइड और कीटोन, और ये हमने अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया। अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन इट मीन्स जो हम एसिड यूज करेंगे वो हमारे पास में होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके पास में क्या बनेगा? देखो, आपने पढ़ा होगा, बोला ऐसे वाटर रिमूव हो जाता है। एक्चुअल में हम इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। N और Z ये एंटिटी हमारे पास में बन गई है। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर और प्लस में क्या रिमूव हो गया? वाटर। तो हम क्या कहेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट आपके पास में बना है ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें क्या है? कार्बन के पास में 1 और 2 डिफरेंट ग्रुप है, एंड नाइट्रोजन ऑल्सो हैव डिफरेंट ग्रुप। देयरफॉर इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। हम एग्जाम्पल को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपके सामने क्या होने वाला है? नया पेज लेते हैं हम। एग्जाम्पल सपोज कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हमने क्या लिया? आपके पास में कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिया, ठीक है, और प्लस में आपके पास में क्या लिया? हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये हमने ग्रुप लिया। आप सबको पता चले गया होगा माइल्ड एसिडिक कंडीशन लेना है, तो हमें जो एसिड लेना है वो डाइल्यूट लेना है। आगे देखो, मैं बात करूंगी कि हमने ये एसिड जो है डाइल्यूट ही क्यों लिया है। देखो, यहाँ से ये वाटर रिमूव होगा और आपके पास में क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड NOH। जहाँ पर ये जो एंटिटी बन जाती है कार्बन डबल बॉन्ड NO वाली, इसको ना हम बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसे हम? तो ऑक्साइम। तो ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा जब एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ये था आपके पास में फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेती हूँ मैं आपके सामने। मान लो हमने कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया है और हमने यहाँ पर लिया हाइड्राजीन NH2.NH2। इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसे हम? हाइड्राजीन बोलते हैं। वही हमने क्या लिया? डाइल्यूट HCl। और आपको पता है क्या रिमूव होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था और यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और आपके पास में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NH2। इसे हम बोलेंगे हाइड्राजोन। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन। ये आपके सामने बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एल्डिहाइड और कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन करवाई फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्रोजन में क्या होगा? इसका एक H रिमूव होगा, यहाँ पर फिनाइल लग जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसे हम? फिनाइल हाइड्राजीन। और इसके साथ हमने रिएक्ट करवाई। एसिडिक मीडियम लेना है, वो भी डाइल्यूट, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये आपके पास में वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड NHPH। इसे हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे हम इसे? फिनाइल हाइड्राजोन। ये हम इसे बोलने वाले हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ जो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके सामने क्या है वो देखिएगा। ये आपके पास में एक लैब टेस्ट भी है जिसको आप बोलते हो 2,4-DNP टेस्ट। क्या बोलते हो? 2,4-DNP टेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास बन जाता है। तो देखिएगा, आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया और इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई? 2,4-DNP के साथ। अब देखो ये क्या होता है, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। ये आपके पास में होता है 2,4-DNP। कैसे? देखिएगा, हम नेमिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको बोलेंगे 1, यहाँ बोलेंगे 2, 3, 4। तो 2,4 D का मतलब होता है डाई नाइट्रो फिनाइल।
और ये हो गया हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपके पास में क्या बनेगा देखना, NNH, और फिर आपके सामने ये सेम एंटिटी बनने वाली है। यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी आपके पास में क्या हो जाएगा NO2। इसके जो है ना आपके पास में किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो PPT और ऑरेंज PPT बन जाते हैं, येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2,4 DNP टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू फाइंड कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज द इंपॉर्टेंट टेस्ट टू फाइंड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बोलें तो क्या बच्चे, C+O ग्रुप ये होता है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। वो आपके पास में होती है सेमी कार्बाजोन फॉर्मेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में, तो आपने क्या किया, कोई एल्डिहाइड और कीटोन लिया। अब देखो अगर यहाँ पर H लगा दोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लो इसके सामने मैंने यहाँ H लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन गया, और मान लो मैंने दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ये CH3 डबल बॉन्ड हो, तो ये आपके पास में कीटोन बन गया। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। मैंने बेसिक रिएक्शन ली है ये तो आपके पास में, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन लिया और उसकी आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, तो आपने रिएक्शन करवाई सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो सेमी कार्बाजाइड की अगर हम बात करें तो वो आपके पास में क्या होगा देखना, NH2.NH, ये हो गया आपके पास में सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम दिया मैंने इसको, सेमी कार्बाजाइड। ये आपके पास में बन गया और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये गया वाटर, इसे रिमूव कर दीजिए। आपके पास में क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड N.NH, C+O ये बन गया आपके पास में। इसे हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं हम इसे, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सेमी कार्बाजोन बोला जाता है इस एंटिटी को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये वाला भी हाइड्रोजन जा सकता था, इस कार्बन का भी, और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन जा सकता था। सपोज करो इसको मैं नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन को 1 नाम दे देती हूँ, इस नाइट्रोजन को 2 नाम दे देती हूँ। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने जो वाटर रिमूव किया उसमें सेकेंड नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन रिमूव किया है, फर्स्ट वाला रिमूव क्यों नहीं किया है। ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना वो इन्वॉल्व है किसके अंदर, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए हमेशा ये वाला जो है ना इसका NNH2 के साथ वाला ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म भी करवाऊंगी, ठीक है। ये आपके पास बात थी। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में आ रहा है, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे माइंड में जो आ सकते हैं, वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि वाई एसिडिक मीडियम, कि जब हमने ये रिएक्शन की है तो हमने इसमें एसिडिक मीडियम ही क्यों यूज़ किया है। एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में ये हो गया कि आपने जो एसिडिक मीडियम यूज़ किया है वो हमने कैसा लिया, वीक एसिडिक मीडियम लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं लिया। वीक एसिडिक मीडियम मतलब आपने डाइल्यूट एसिड लिया है। वाई नोट स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया की अगर मैं आपके पास में बात करूं, इट मीन्स क्या कि अपने कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम, कंसंट्रेटेड एसिड क्यों नहीं लिया। और क्वेश्चन नंबर 3, वाई नॉट बेसिक मीडियम, कि हमने बेसिक मीडिया क्यों नहीं लिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इनका आंसर करने के लिए सिंपल सा है कि आपको ना मैकेनिज्म और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊँ आपको तो क्या होगा, हमने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिया था और हमने एसिडिक मीडियम लिया है, मान लो, तो एसिडिक से क्या आ जाएगा, प्रोटोन H पॉजिटिव रिलीज करेगा। आप सबको पता है कार्बन के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो है ना आपके पास में ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड होगा आपके पास में, तो क्या बनेगा, देखो कार्बन इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज O और H, ये क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। कैसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके पास में बना है, कार्बोकेटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके पास बना है, ये लिया था। और जब फिर हमने इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव बोले तो क्या था आपके पास में, NH2Z, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के अपना कहाँ पर अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। जब ये कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो अपने पास में क्या बनने वाला है, N और Z, और यहाँ से ये H2O ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में बनने वाला है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में बन गया,
और ये एसिड की फॉर्म में H पॉजिटिव एज इट इज बाहर रिमूव हो जाएगा इसके एक्चुअल में। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पॉइंट अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन की कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोकेटाइन, ये बन गया आपके पास में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कार्बोकेटाइन किससे बना है? बाय प्रोटोनेशन। ये भी ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन किससे बना है? बाय प्रोटोनेशन बना है। अब देखो एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि हमने एसिडिक मीडियम क्यों लिया था? तो हमने एसिडिक मीडियम लिया था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हम क्या फॉर्म करना चाह रहे थे? कार्बोकेटाइन फॉर्म करना चाह रहे थे। और कार्बोकेटाइन किससे बना है? तो इस प्रोटोनेशन से ही बना है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि वीक एसिडिक मीडियम क्यों यूज किया है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्यों नहीं यूज किया? इफ वी यूज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम देन H पॉजिटिव गेट प्रोटोनेटेड टू NH2Z। वो ना इसके साथ प्रोटोनेट होने की बजाय इस ऑक्सीजन के साथ वो किसके साथ प्रोटोनेट हो जाता? NH2Z के साथ प्रोटोनेट हो जाता। और अगर वो NH2Z के साथ प्रोटोनेट हो जाता तो वो बनाता अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। जैसे क्या कह रही हूँ मैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ आपका कि मान लो आपका जो प्रोटोन था H पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया अगर आपने, तो वो क्या करता बच्चे? वो इसके साथ में प्रोटोनेट हो जाता, और प्रोटोनेट हो करके वो क्या बना देता? वो बना देता NH3 पॉजिटिव Z, और इट डज नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता ये अमोनियम आयन। तो ये हो गया आपके पास में रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि व्हाई नॉट बेसिक मीडिया, कि बेसिक मीडिया क्यों नहीं लिया? इसका भी मैं आपको आंसर देती हूँ। मान लो अगर मैं बेसिक मीडियम ले लूँ तो मेरी रिएक्शन क्या हो रही है यहीं पे समझना। देखो ये हो रहा है H पॉजिटिव प्लस में NH2Z, ये हो रहा है आपके पास में। ये H पॉजिटिव जा करके इसके साथ में रिएक्ट करने की मदद, अगर मैंने बेसिक मीडिया लिया होता तो OH नेगेटिव भी आ जाता। तो OH नेगेटिव के साथ भी ये रिएक्ट करता है H पॉजिटिव, या फिर इसके साथ। तो क्या होता? कॉम्पिटिशन बिटवीन NH2Z और OH, इन दोनों में आपस में क्या हो जाता? कॉम्पिटिशन हो जाता, और ये कॉम्पिटिटर बन जाता। अगर बेसिक मीडिया लेती तो OH नेगेटिव जो है ना, ये कॉम्पिटिटर बन जाता टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमें इसे यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये आपके पास में बात थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपने इस आर्टिकल को ध्यान से समझा है तो आप इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जेई मेन का क्वेश्चन। क्या आपके पास में कि एसीटोन आपको दिया गया है। एसीटोन क्या होता है? C+CH3 और कह रहा है आपको ये रिएक्शन दी गई यूं पेपर में, ध्यान से सुनना बड़े ही ध्यान से, और NH और NH2, और यहाँ पर आपको दिया गया डाइल्यूट HCl, और आपसे पूछा गया प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बच्चों ने क्या किया? अगर जिसने रट रखा होगा वो सिंपल क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा, और वो आपके सामने प्रोडक्ट बनाएगा। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में? CH3 डबल बॉन्ड NCO, यहाँ पे NH2 आएगा, NH2 ये बना देगा। पर ये जो टोटली रॉन्ग है, ये जो प्रोडक्ट आपके पास में बना ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड इट इज़ नॉट फ्री, देयरफॉर ये आपके पास में जाता। और अब आपके पास में पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब आपके पास में पॉसिबिलिटी ये होगी, मैं अब चेंज कर लेती हूँ कलर, कि ये वाला H2 ठीक है, और यहाँ से O रिमूव होता, और आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनता? CH3 डबल बॉन्ड NHCO NH2, ये आपका राइट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सेमी कार्बाजाइड था जो इसके अंदर रिएक्ट किया, जो आपको ध्यान रखना था। तो ये आपके पास था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसी तरह से पढ़ते रहना है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में ही वीडियोस देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट